मैं सरोजगढ़ अजमेर से अपनी अगली कविता पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है किसके थे ये आंसू। 8 अगस्त की रात सोई थी, कुछ खोई खोई सी, कुछ रोई रोई सी। 8 अगस्त की रात सोई थी, कुछ खोई खोई सी, रोई रोई सी। क्या हो चला था मुझे कुछ भी तो नहीं मालूम। यूं ही करवट बदलते बदलते, सोचते विचारते, चिंतन मनन में क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं मालूम। पाँव फटने को थी, सुबह होने को थी, अरे यह क्या। चेहरे पर 2 आंसू टप टप और गरम। सहसा देखा, आंखें मली, आजाद भगत सिंह के दुबई बिस्मिल और गांधी, और साथ में खड़े थे मेरे बाबूजी। अरे हाय, बार बार आंखें खोली, फिर मली। परंतु ये कैसा नजारा था जिसने चारों ओर से मुझे घेरा था। चाहकर भी न कुछ सोच पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा था। किसके थे ये आंसू, कौन सुबक रहा था। एक नहीं हजारों शहीदी आंखों का सपना यूं ही आंखों में झूल रहा था। पाँव फट चली थी, सुबह हो चली थी, उठते ही तुरंत अपने बाबूजी को हाथ फोन मिलाया। टरनननननन घंटी जा रही थी, पर दिल धक 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 जैसे धौंकनी चल रही थी। हेलो हेलो बाबूजी, कैसे हो। हाँ बेटा ठीक ही हूँ, हाँ बेटा ठीक ही हूँ। आज के ही दिन ठीक इसी वक्त 56 वर्ष पूर्व मुझे घर पर आकर गिरफ्तार कर लिया था। ठीक इसी वक्त 56 वर्ष पूर्व मुझे घर पर आकर गिरफ्तार कर लिया था। यूं तो पहले भी और बाद में भी कितनी बार जेल गया था। देश प्रेम का रंग था, जवानी का जोश था, चेहरे पर तेज था और था आंखों में सुनहरा सपना। बाबूजी मेरे बोल रहे थे, पर मुझे कुछ और ही लग रहा था। मुंह से बोल नहीं, जैसे आंसू टपक रहे थे। बाबूजी बोल रहे थे, ये क्या हो गया मेरे भारत को, ये क्या हो गया आखिर मेरे भारत को। क्या इसी दिन के लिए विधाता ने मुझे जीवित रखा है। क्या सोचा था और क्या हो गया। और फोन रख दिया। पाँव फट चली, सुबह हो चली, समझ में आ गया था सब कुछ। मेरी ही आंखों से बह चले थे मेरे बाबूजी के 2 गरम गरम आंसू। एक बार पुनः मैं जल्दी से सुना देती हूँ। किसके थे ये आंसू। 8 अगस्त की रात सोई थी, कुछ खोई खोई सी, रोई रोई सी। क्या हो चला था मुझे कुछ भी तो नहीं मालूम। यूं ही करवट बदलते बदलते, सोचते विचारते, चिंतन मनन में क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी तो नहीं मालूम। पाँव फटने को थी, सुबह होने को थी, अरे यह क्या। चेहरे पर 2 आंसू टप टप और गरम। सहसा देखा, आंखें मली, आजाद भगत सिंह के दुबई बिस्मिल और गांधी, और साथ में खड़े थे मेरे बाबूजी। हाय, ये क्या। आंखें खोली, फिर मली। परंतु ये कैसा नजारा था जिससे चारों ओर से मुझे घेरा था। चाह कर भी न सोच पा रही थी कि ये क्या हो रहा था। किसके थे ये आंसू, कौन सुबक रहा था। एक नहीं हजारों शहीदी आंखों का सपना यूं ही आंखों में झूल रहा था। पाँव फट चली थी, सुबह हो चली थी, तुरंत ही अपने बाबूजी को हाथ फोन मिलाया। घंटी जा रही थी, पर दिल जैसे धक धक धौंकनी चल रही थी। हेलो बाबूजी, कैसे हो। हाँ बेटा ठीक हूँ। आज के ही दिन ठीक इसी वक्त 56 वर्ष पूर्व मुझे घर पर आकर गिरफ्तार कर लिया था। यूँ तो पहले भी बाद में भी कितनी बार जेल गया था। देश प्रेम का रंग था, जवानी का जोश था, चेहरे पर तेज था और था आंखों में सुनहरा सपना। बाबूजी बोले जा रहे थे, पर मुझे कुछ और ही लग रहा था। मुँह से बोल नहीं, आंसू टपक रहे थे। बाबूजी बोल रहे थे, क्या हो गया मेरे भारत को। क्या इसी दिन के लिए विधाता ने मुझे जीवित रखा है। क्या सोचा था क्या हो गया।
और फ़ोन रख दिया। पॉफट चली, सुबह हो चली। समझ में आ गया था सब कुछ। मेरी ही आँखों से बह चले थे मेरे बाबूजी के 2 गरम गरम आंसू।